छठी मैया बरत तोहार। तो छठ के इस महापर्व पर महा कवरेज आप हमारी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से, जहां पर भगवान भास्कर की आज उपासना की जाएगी, साथ ही छठी मैया की आज उपासना की जाएगी। हमारी सहयोगी तमाम शहरों से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। रंजना दुबे भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, युगल तिवारी जो कि रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सुशील कौशिक ग्वालियर से लगातार बने हुए हैं, साथ में है मिथिलेश ठाकुर जो कि लगातार हमें दुर्ग से भी अपडेट भेज रहे हैं। अब सीधे रुख करेंगे रायपुर का, युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, एक ऐसा पर्व छठ जहां पर मान्यता ये कि परिवार की खुशहाली जरूर आती है जब कठिन व्रत 36 घंटे का किया जाता है। तमाम महिलाएं रायपुर में भी पहुंची होंगी घाटों पर, और इसी तरह से खूबसूरत सिलसिला जो प्रक्रिया है भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की वो भी जारी होगी। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए, हम सीधी जो तस्वीर है हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। मैं कहूंगा कि हमारे सहयोगी राजन जी से कहूंगा कि दिखाएं कि जो व्रती महिलाएं हैं किस तरह से सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं, डूबते हुए सूर्य को। हमारे बीच आयोजन समिति के लोग भी हम बात करेंगे किस तरह का ये पूरा आयोजन है। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, राज्यपाल भी आ रही है। देखिए क्या है, आज का आयोजन एक तो सांस्कृतिक कार्यक्रम, और जो आप देख रहे हैं कि हमारे महादेव घाट में जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एक तो धाम है, और यहाँ पे हमारा छठ माँ का जो पूजा है, आप देख रहे हैं छठी व्रती किस तरह से हमारी तपस्या कर रही हैं। सूर्य अस्त के समय वो अर्घ्य भी देंगी। और आज हमारे इस प्रदेश की राज्यपाल महोदया अनुसुईया जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, माननीय रमन सिंह जी, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं वो सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि पुत्र प्राप्ति के साथ साथ सुख समृद्धि का पर्व माना जाता है। जी बिल्कुल, ये छठ पूजा इस लिए माना भी जाता है। महिलाएं अपने पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत भी करती हैं। जी, मैं सहयोगी राजन जी से कहूंगा कि दिखाएं पूरी छठ घाट की एक तस्वीर है। ये महादेव घाट की पूरी तस्वीर आप देख लीजिए। हजारों की संख्या में यहाँ पर व्रती महिलाएं हैं, वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और किस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर भी एक जो घाट की व्यवस्था की गई है, वहाँ पृथक से दूसरी ओर से जो हमारे जो व्रती महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो आ रहे हैं और यहाँ पर अपना सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर है, देखिए ये लक्ष्मण झूला की तस्वीर है। बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहाँ से देख रहे हैं। काफी मनोरम दृश्य है यहाँ का। ये आराधना, भक्ति आराधना का ये पर्व है, और ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि हजारों की संख्या में जो छठी मैया को मानने वाले हैं वो आ रहे हैं। ये आयोजन बड़ा विशाल आयोजन कहा जा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल विशाल आयोजन, और हम लोग इसीलिए पहले से आज महीनों से इसकी तैयारी करने में लगे थे। साफ सफाई के अलावा इनकी व्यवस्था कैसे की जाए, सुरक्षा व्यवस्था कैसे की जाए। अब ये पर्व बड़ी बात यह है कि पहले उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध था, अब लेकिन पूरा विश्व में इस पर्व को मनाया जा रहा है। देखिए क्या है, अभी मैं एक चीज बता दूं, अब लोग मनोकामना पूर्ण के लिए जैसे छठी माँ को लोग, जैसे आज देखे बहुत सारे लोग ये नहीं देख रहे कौन से वर्ग के हैं, कौन से समाज के हैं, लेकिन यहाँ आकर के जब वो मन्नत मांगते हैं और उनकी पूर्ति होती है तो निश्चित ही वो उत्साहित होकर के इस पूजा को करते हैं। और इसलिए आप रेगुलर, जैसे हम लोग आप कल्पना नहीं किए थे आज 10 साल पहले और आज की स्थिति में कि ये स्थिति बनेगी, और हम लोग के इतना विराट रूप में हमको इस महादेव घाट पे ये कार्यक्रम करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पूजा को कहा जा सकता है प्राकृतिक पूजा कहा जाता है। पूरी रूप से जो नेचुरल चीजें होती हैं, सूर्य जिसकी आराधना हर कोई करता है, हर धर्म के लोग भी करते हैं। इसके अलावा जिस तरह से फलों का यहाँ पे प्रसाद लगाया जाता है, खेती किसानी जो किसान करते हैं उनकी समृद्धि का ये प्रतीक माना जाता है फल को। तो ये कहा जा सकता है जिस तरह से यहाँ पर व्यापक तैयारियां की गई है। और सिर्फ ये रायपुर महादेव घाट की तस्वीर ही नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में इस तरह से, चाहे वो रायगढ़ हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे दुर्ग हो, कोरबा हो, तमाम जगहों पर इस तरह से बड़े बड़े जो आयोजन है, जो सूर्य को डूबते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देने का जो पूजा किया जा रहा है, आराधना किया जा रहा है, कमोबेश छत्तीसगढ़ में इस तरह के पूरी जो तस्वीर है, भक्तिमय तस्वीर है, वो देखने को मिल रही है। जी निश्चित तौर पर, और बहुत ही ठीक बात युगल आपने ये भी कही है
कि एकजुटता का पर्व है, एक ऐसा पर्व है जो सभी को एक साथ लेकर आता है, क्योंकि तमाम जो छठ व्रती होते हैं वो परिवार की खुशहाली के लिए इस व्रत को करते हैं। 36 घंटे का ये व्रत जो कि बेहद ही मुश्किल होता है, और इसी से जुड़ी जो तमाम तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों से हम आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं, क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। कल सवेरे उठकर जो उगता हुआ सूर्य होगा उसकी भी उपासना की जाएगी। सहयोगी मिथिलेश भी दुर्ग से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, दुर्ग में भी काफी लंबे समय से, करीब 1-2 हफ्ते से तैयारियों का सिलसिला जारी था। हम लगातार देख रहे थे किस तरह से घाटों की जो साफ सफाई है वो भी की गई। पर मिथिलेश, अगर इस व्रत की बात की जाए, कैसा व्रत जहां पर परिवार एकजुट होता है और उसी परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है, क्या कुछ माहौल वहां पर और क्या कुछ तस्वीरें आप वहां देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर भारत का ये पर्व माना जाता है, लेकिन दुर्ग में भी इस तरह की तस्वीरें आना बेहद ही अचंभित करने वाला भी है, साथ ही मनोरम दृश्य भी है। जी बिल्कुल। देखिए, बताना चाहूँगा कि भिलाई दुर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी त्यौहार होता है सब मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं, और छठ माता की जब पूजा की बात आती है तो सारा भिलाई उमड़ पड़ता है। चाहे वो किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, वे छठ पर्व में यहाँ जरूर पहुँच ही जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना मनोरम दृश्य आज जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ देर बाद, करीब 1 घंटे के बाद में आज जो है वो सूर्य ढलेगा, जहाँ पर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और काफी 2 साल से लोग ये मिस कर रहे थे, क्योंकि 2 साल तक कोरोना काल था, लोग यहाँ पर मना नहीं पाए थे कुछ छठ पर्व को। लेकिन एक पहला मौका मिला है जब छठ पर्व को लोग एक साथ मिलकर काफी धार्मिक आस्था के साथ, धूमधाम के साथ मना रहे हैं। छठी माता से कामना कर रहे हैं कि वे सभी की सलामती रखें। वैसे तो ये पर्व जो होता है वो संतानों के सुख समृद्धि की, उनकी सलामती के लिए रखा जाता है, लेकिन एक छठ पर्व पर आज जो है एक चीज और जुड़ गई है कि छठी माता से ये कामना की जा रही है कि जो संकट का दौर था, जब लोग काफी परेशान थे, वैसा संकट का दौर ईश्वर ना करे कि कभी आए। और यही लोग ये छठी माता से कामना कर रहे हैं। ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए, पानी में उतर गई हैं महिलाएं, और अब करीब 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। काफी यहाँ पर जो माहौल है वो देखने लायक माहौल है, मेले जैसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और इस पर्व को मना रहे हैं। तो इस तरह से आज जो छठ माता का पर्व है वो काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर यह है कि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ पर 24 घंटे, 36 घंटे का व्रत चल रहा है, लेकिन 24 घंटे वे यहाँ पर रहते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने इस बार खास तौर पर यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था रखी है, प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ जो सुरक्षा की बात की जाती है तो सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं कि घाट यदि गहरा होता है तो कोई गहरे पानी में ना जाए, या फिर कोई चला भी जाता है तो उनको सुरक्षा कैसे दी जा सकती है, एक बड़ा सवाल होता है। और सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो यहाँ पर व्रत जो रखे हुए हैं वे यहाँ पर पहुंचे, कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो ये जो 12 घंटे का जो होगा समय, ये लोग कैसे बिता पाएंगे, तो रात में भी इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते होंगे कि स्टेज बना हुआ है जो रंग बिरंगी रोशनी से सजाया हुआ है, और यहाँ पर देर रात तक जो है वो भजनों को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यदि बात किया जाए ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में, तो इस पर्व को पूरी धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं जो आज पारंपरिक वेशभूषा में धारण की हुई है, और यहाँ पर एक मंडप सज कर तैयार है। तो यहाँ पर अब विधिवत वेदियों की पूजा की गई है, और यहाँ पर कुछ देर बाद जो महिलाएं तालाब में नहीं उतरे हैं, घाट में नहीं उतरी हैं, वे जो घाट में उतरेंगी और यहाँ पर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। संतानों के सुख समृद्धि की कामना की जाएगी, परिवार के सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। और ये पर्व को मनाने के लिए आज ट्विन सिटी उमड़ पड़ी है। न सिर्फ एक जो घाट है, बल्कि ऐसे कई ऐसे घाट हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में इसी तरह से भक्तगण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ पर लोग यहाँ पर त्यौहार मना रहे हैं, और यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के भी आने का सिलसिला जारी है। वे लोगों से यहाँ पर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, छठ पर्व की बधाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो ट्विन सिटी जो है पूरी तरह से जगमग उठी है।
ये दिवाली की तरह ही नजर आ रहा है छठ पर्व। और न सिर्फ ये त्योहार जो है उत्तर भारत का रह गया है, बल्कि आज संपूर्ण देशवासी जो है इस त्योहार को मना रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही खास त्योहार है और लोगों की अपार आस्था इस त्योहार से जुड़ी हुई है। मिथिलेश, लगातार हम तस्वीरें दुर्ग से भी देख रहे हैं। रंजना, आपकी ओर भी मैं रुक करना चाहूंगी क्योंकि माँ छठी की कामना की जाती है, उन्हीं से मनोकामना मांगी जाती है और छठी मैया को लेकर कई सारी मान्यताएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान भास्कर की बहन है, कोई मानता है कि माँ पार्वती का स्वरूप रही छठी मैया, साथ ही माँ कात्यायनी को भी छठी मैया के रूप में ही पूजा जाता है कई जगहों पर। लेकिन रंजना, वहां पर हम समझना चाहेंगे भोपाल वासी आखिर आज किस तरह से छठी मैया की अर्चना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। रंजना, माफ कीजिएगा, रुकना चाहूंगी आपको, हम स्पष्ट तौर पर आपको सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों तक कि किस तरह से छठी मैया की आराधना भी यहां पर की जाएगी, साथ ही भगवान भास्कर की उपासना भी की जा रही है। एक ऐसा त्योहार जिसमें प्रकृति को पूजा जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो महिलाएं हैं वो इसी कामना के साथ आज घाटों पर पहुंचती हैं कि उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होगी। भगवान भास्कर की उपासना के साथ ही तमाम जो महिलाएं हैं वो आज इस महापर्व को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। सहयोगी रंजना लगातार जुड़ी हुई है। रंजना जी। जी अवंतिका, वो समय आ गया है जिसका इंतजार सभी को था और आप देखेंगे कि जो व्रती महिलाएं हैं वो तालाब के अंदर उतर गई हैं और जो डूबता हुआ सूर्य है उसको जो अर्घ है वो दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कमर तक पानी में डूबी हुई हैं और भगवान सूर्य की यहाँ पर आराधना कर रही है और वो पहली किरण जो कि अब जो सूर्य डूबने जा रहे हैं और उसी के साथ ही जो आज तीसरा दिन है वो पूरा होगा और ये जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आज आप लोग आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अब अर्घ देने का वक्त आ गया है। आप लोग अर्घ दे रहे हैं, अर्घ देने का समय आ गया, आप लोग अर्घ दे रहे हैं। हाँ, आप देंगे ना, अब देंगे जाके। मनोकामना आप लेकर आते क्योंकि बहुत कठिन व्रत भी होता है आज का। हाँ, सब महत्व पूरा हो जाते हैं मन जी। और उसके साथ ही ये जो गन्ने का मंडप सजाया गया है, ये जो सूप आप लोग लेकर आए हैं, इसकी मंडप जब मानवती करे रहते हैं ना, वो लगाते जब माने रहते हैं कि बड़ी चीज पूरा हो जाएंगे तो मंडप लगाते हैं, हाथी बैठाते हैं। हम लोग सुबह में गन्ना लेके आए। छठ महापर्व की हार्दिक बंदिका देखेंगे कि यहाँ पर जो अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे और ये अवसर दिया है। चलिए, तस्वीरें लगातार हम रचना देख पा रहे हैं। हालांकि आवाज आपकी ठीक तरह से नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए आस्था जरूर हम तक पहुंच पा रही है कि किस तरह से उत्साह के साथ महिलाएं यहाँ पर छठ का व्रत कर पूजन अर्चन कर रही हैं। महिलाएं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शीतल दास की बकिया से तस्वीरें राजधानी भोपाल में, क्योंकि पूरी भव्यता के साथ इस त्योहार को निभाया जाता है, मनाया जाता है, क्योंकि कई सारी महिलाओं की आस्था इस पर्व से जुड़ी हुई है। कर रही है, पूजा कर रही है, उनको यहीं से मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे विराजमान है सभी जितने उपस्थित हैं, रंजना अपनी बात पूरी कीजिए जी। परिवार को छठ मैया स्वस्थ रखें। जी अवंतिका, बिल्कुल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप देखेंगे कि जो अब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और इसी के साथ ही आज तीसरे दिन का जो व्रत है वो पूरा होगा और इसी के लिए जो 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो महिलाएं कर रही होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाक से लेकर मांग तक जो सिंदूर है वो मांग में सजाए हुए हैं महिलाएं और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, व्रती महिलाएं, वो परिवार की खुशहाली की कामना करती है, सुख समृद्धि की कामना करती है और संग ये जो मांग भरी जाती है इतनी लंबी, इसके पीछे की भी वजह यही है कि इस व्रत में छठी मैया से उनके सदा सुहागन रहने का जो आशीर्वाद है वो भी उनसे लिया जाता है और पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही जो सुंदर तस्वीरें हैं वो आपको घाट पर नजर आ रही होंगी और चारों तरफ आपको जो दीपक है वो नजर आ रहे होंगे जो सूप में प्रज्वलित हुए हैं। इसी के साथ ही जो गाजर है, मूली है, जो फल है, चाहे वो नारियल का फल हो, केले हो, मिठाइयाँ हो, वो सब यहाँ पर आपको इस सूप में अर्पित नजर आ रही है जो कि भगवान सूर्य को अर्पित किया जाएगा। और इसी के साथ ही आज का ये जो तीसरे दिन का व्रत है
वो पूरा होगा और फिर कल सुबह का इंतजार रहेगा सभी को, जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। और इसी के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाले इस छठ महापर्व का आज समापन होगा। बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पूरा परिवार है, वो शीतल दास की बगिया की घाट पर एकजुट है और इस बार बहुत बड़ी संख्या है लोगों की। इसीलिए राजधानी भोपाल में करीब 50 से ज्यादा जो घाट है वो तैयार किए गए और इसी तरह से जो बोट आपको यहाँ पर नजर आ रही है वो भी तालाब में रखी गई है कि अगर किसी भी तरह से कोई कैजुअलिटी होती है, कुछ भी हो, तो उसके लिए गोताखोर और जो पुलिस की टीमें, प्रशासन की टीमें हैं, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट भी है। लेकिन अभी फिलहाल जो अद्भुत छठा है, मनमोहक तस्वीरें हैं, वो आपको शीतल दास की बगिया पर नजर आ रही हैं। छठी मैया के गीत यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं और पूरी तरह से सूर्य की उपासना का पर्व राजधानी भोपाल में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर रंजना, आस्था का वो विहंगम दृश्य जिसका इंतजार हर साल किया जाता है, वही तस्वीरें रंजना भोपाल में भी नजर आ रही हैं। ग्वालियर का भी हम लोग कर लेते हैं। सहयोगी सुशील लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मुझे लगता है कि वो वक्त अब आ चुका है जब ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी छठ का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है और देखिए जैसे जैसे सूर्य जो है अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ जो व्रत करने वाली महिलाएं हैं उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। और अब जो ढलते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है इस व्रत के तहत वो शुरू हो रही है। आप देखिए कटोरा ताल का जो घाट है जहाँ पर ये छठ व्रत के लिए इंतजाम किए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि कुंड में अब ये जो है व्रती महिलाएं खड़ी है और ये जो आज का पर्व का आज का दिन है वो दिन देख लीजिए अब समापन की ओर है। और सूर्य जैसे ही अब अस्त होने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, वैसे ही सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का आज का जो दिन है वो दिन समाप्त होगा और कल सुबह जो है उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नज़ारा है, लगातार जो पूजा के लिए भी महिलाएं यहाँ जुटी हुई है और ये पूजन सामग्री के साथ विधि विधान से पूजा की जा रही है और बड़ी तादाद में भी लोग जो है आसपास से देखने के लिए भी आए हैं और इनका उत्साह बढ़ाने के लिए भी, व्रतियों का उत्साह बढ़ाने के लिए लोग यहाँ आए हैं। और अगर माने तो कम से कम 15 से 20 हज़ार भोजपुरी समाज के लोगों की आबादी ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में निवास करती है। और ये जो कार्यक्रम है पूरा छठ पूजा का, ये ग्वालियर के कटोरा ताल का जो ये कुंड है यहाँ चल रहा है। और लगातार अब देखिए जैसे जैसे समापन की बेला आ रही है वैसे वैसे यहाँ व्रती जो महिला हैं वो अर्घ देने की तैयारी कर रही है। और भी कुछ महिलाएं यहाँ आ गई है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज किस तरह का उत्साह आप लोगों में है? आज अब पूछना नहीं, छठ माता का व्रत बहुत उत्साह से हम लोग करते हैं। ये धान परिवार के सुखी देश के लिए सबके लिए मांगे हैं। बहुत खुशी से मना रहे हैं सर, हम लोग को बहुत खुशी होती है। 2 दिन से उपास रहते हैं, सुख शांति के कामना करते हैं। इस बार और चलिए कि भरपूर उत्साह यहाँ पर महिलाओं में देखने को मिल रहा है। सुशीला बनी रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास सीधे। युगल का हम रुख करेंगे। रायपुर के महादेव घाट से तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इंतजार युगल उन्हीं तस्वीरों का जब यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज होगा। और बताया जा रहा है कि सीएम भी यहाँ पर आज पहुंचने जा रहे हैं। युगल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चाहेंगे महादेव घाट की जो तस्वीरें वो आप तक पहुंचाएं, वो आप दर्शकों तक पहुंचाएं। साथ ही सीएम को लेकर क्या कुछ जानकारी? सीएम भूपेश बघेल भी आज महादेव घाट पहुंच रहे हैं। जी देखिए, पहली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये तस्वीर की जो भव्यता है, विशालता है, इस बात को दर्शा रहा है कि छठ महापर्व के अनुयायी कितने लोग हैं। ये महादेव घाट की तस्वीर है और यहाँ किस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं यहाँ पर आई हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी है वो की गई है।
अभी कुछ देर लगभग 6 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे। उसके बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचेंगी। कार्यक्रम किस तरह से है और ये बताएंगे कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, किस तरह की पूरी तैयारी आप लोगों ने की। देखिए, यहाँ हमारे 11,000 के व्रती हैं और उनके साथ पूरा परिवार आया है। मिला जुला के 1 लाख के आसपास लोग दोनों तरफ हैं और सुरक्षा की दृष्टि से बोट की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस भी है और अग्निशामक यंत्र है, सब है व्यवस्था, और पार्किंग की भी सुव्यवस्थित व्यवस्था है और लोगों को कोई तकलीफ न हो। जल को जो निर्मल जल देख लीजिए, इतना निर्मल जल है कि स्वच्छ बना दिया गया है। पूरा पानी को सफाई जाल से सफाई किया गया है। जी जी जी। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देंगे, कल किस तरह की तैयारियां रहेंगी? सुबह जो सूर्य उदय के समय भी पूजा अभी जो अर्घ दिया जाएगा उसके बाद दीप जलन होगा। 11,000 का दीप होगा और 1 लाख दीप यहाँ घाटों पे जलेगी। ये 7 बजे का टाइम है। उसके बाद सुबह सूर्योदय के समय सभी लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और अपने निरोग होने की कामना करेंगे और पूरे भारतवर्ष को खुशहाली की कामना करते हैं। ये देखिए, बड़ा पर्व है, महापर्व है और यहाँ पर 1 लाख दिए जलाए जाएंगे और आप देख सकते हैं व्रती महिलाएं हैं, फल लेकर के आई हैं, पूजा आराधना कर रही हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ है वो दे रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ पर मौजूद है महादेव घाट में, वहाँ पर अभी भव्य आरती भी होगी। व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की तस्वीर है और ये उत्तर भारत ही नहीं, पूरे अब देश की जो छठ पर्व है देश का पर्व बन चुका है और बड़ी संख्या में लोग इसको आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और ये जो छठ महापर्व है, हर वर्गों का जो सहयोग है वो देखने को भी मिलता है। हर वर्ग अपनी अपनी तरह से सहयोग करता है और जिस तरह से यहाँ जो है छठ घाट की भव्यता ही बता रही है कि यहाँ जो इनके अनुयायी है काफी बड़ी संख्या में है। जी बिल्कुल, यहाँ पर खास कार्यक्रम का आयोजन रायपुर के महादेव घाट से तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंच रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।